नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे हिंदी के प्रमुख पत्र एवं पत्रिकाएं। हिंदी के प्रमुख पत्र और पत्रिकाओं से संबंधित 3 से 4 प्रश्न परीक्षाओं में अवश्य ही पूछ लिए जाते हैं, तो सभी परीक्षाओं के लिए ये हेल्पफुल रहेंगे, चाहे TSSS की टीजीटी पीजीटी हिंदी संबंधी परीक्षा हो या फिर EMRS की परीक्षा हो या फिर KVS की परीक्षा हो या NVS की परीक्षा हो। कोई भी परीक्षा हो, किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली TGT पीजीटी परीक्षा हो या फिर कोई अदर परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य या हिंदी विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास काफी मददगार रहेगी, हेल्पफुल रहेगी। तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की, क्योंकि सफलता का राज है निरंतर अभ्यास। पत्र पत्रिकाओं का सबसे पहले हम नाम देखेंगे, फिर उसका प्रकाशन वर्ष देखेंगे, फिर आवृत्ति देखेंगे कि वो शुरुआत में किस प्रकार निकाली गई, साप्ताहिक रूप से निकाली गई या फिर मासिक रूप से निकाली गई, पाक्षिक रूप से निकाली गई या वार्षिक निकाली गई, किस प्रकार से निकाली गई आवृत्ति को हम समझेंगे। और संपादक का नाम देखेंगे कि किसके द्वारा संपादित की गई पत्र या पत्रिका, और उसका मुख्य मुख्य पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन स्थल को भी हम देखेंगे, क्योंकि प्रकाशन स्थल से भी प्रश्न पूछा जाता है। इन सभी पॉइंटों से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। पत्र पत्रिका का प्रकाशन वर्ष, पत्रिका का नाम, आवृत्ति या फिर संपादक, सभी पॉइंटों से हमें प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो देखते हैं, शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले हम जो सबसे पहले पत्र दिया गया है यहाँ पर, उद्यंत मार्तंडन, जिसका 30 मई 1826 में संपादित किया गया और ये साप्ताहिक रूप से संपादित किया गया। पंडित युगल किशोर जी द्वारा ये संपादित किया गया और कोलकाता से ये निकाला। तो ध्यान रखना है, पंडित युगल किशोर या फिर जुगल किशोर भी इसका नाम है। जुगल किशोर भी आप कह सकते हो, कहीं कहीं आपको बुक में कहीं युगल किशोर देखने को मिलेगा तो कहीं जुगल किशोर, तो एक ही नाम है, ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो सबसे पहले हम बात करें, यह जो पत्र है उद्यंत मार्तंड, ये भारत का प्रथम हिंदी का पत्र है, ये ध्यान रखना है। भारत का सर्वप्रथम समाचार पत्र कौन सा है? बंगाल गजट निकाला था, जो कि अंग्रेजी भाषा में लिखा था। अगर ये पॉइंट हमारे जीके के अंतर्गत भी पूछे जाते हैं भाई, जीके के अंतर्गत भी हमें ये देखने को मिलते हैं, पूछ लिया जाता है भारत का सर्वप्रथम समाचार पत्र का नाम बताइए, तो आपको बताना है बंगाल गजट। अगर ये पूछा जाए भारत का हिंदी का सबसे पहले समाचार पत्र कौन सा था, हिंदी का पूछा जाए, तो उद्यंत मार्तंड का नाम आता है। तो ध्यान रखना है, इन दोनों पॉइंटों में कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर पर दूसरा दिया गया हमारा बंगदूत। बंगदूत जो पत्रिका है 1829 में संपादित की गई, साप्ताहिक रूप से राजा राम मोहन राय जी द्वारा, और ये भी कोलकाता से ही निकाली गई, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद है प्रजामित्र 1834 ईस्वी। इसके संपादक की अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है अभी तक, इसलिए हमें ये ध्यान रखना है प्रजामित्र जो है साप्ताहिक रूप से निकाला गया और कोलकाता से निकाला गया। तीनों के तीनों ये समाचार पत्र हैं, उद्यंत मार्तंड, बंगदूत और जो है प्रजामित्र, तीनों के तीनों समाचार पत्र कोलकाता से ही निकाले गए। और एक है प्रजा हितैषी, प्रजा हितैषी, प्रजा हितैषी नामक पत्र के संपादक कौन थे भाई? राजा लक्ष्मण सिंह, ये ध्यान रखना है भाई आपको। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। पॉइंट हमारा चौथा है, बनारस अखबार 1845 में साप्ताहिक रूप से निकाला गया, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा, और ये भी बनारस से ही निकाला गया है। आगे बढ़ते हैं, फिर है एक मार्तंड 1846 साप्ताहिक रूप से कोलकाता से निकाला गया। फिर है सुधाकर, सुधाकर नाम से पत्रिका निकाली गई 1850 में साप्ताहिक रूप से, और तारामोहन काशी जी द्वारा। आगे बढ़ते हैं, बुद्धि प्रकाश, बुद्धि प्रकाश नाम से पत्र निकाला गया 1852 ईस्वी में, और साप्ताहिक रूप से सदासुख लाल जो है, जो कि आगरा के रहने वाले थे, सदासुख लाल इसके संपादक बने।
बुद्धि प्रकाश के ध्यान रखना है। आगे है समाचार सुधा वर्षन 1854 ईस्वी में दैनिक रूप से निकाली गई श्याम सुंदर सेन जी द्वारा। और कहाँ से निकाली गई? कोलकाता से। यह भारत का सर्वप्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र था, तो ये भी ध्यान रखना है। अगर हिंदी का पहला समाचार पत्र पूछा जाए तो उद्दंड मार्तंड का नाम आएगा, जो कि साप्ताहिक रूप से निकाला जाता था। लेकिन प्रथम दैनिक समाचार पत्र पूछा जाए तो समाचार सुधावर्षन का नाम आएगा, तो जो है दैनिक रूप से निकाला जाता था। आगे बढ़ते हैं। प्रजा हितैषी, जो कि मैंने आपको बताया था 1855 ईस्वी में राजा लक्ष्मण सिंह जी द्वारा निकाला गया। और कहाँ से? आगरा से। और राजा लक्ष्मण सिंह भी आगरा के ही रहने वाले थे, ये ध्यान रखना है आपको। कई बार पूछ लिया जाता है राजा लक्ष्मण सिंह कहाँ के थे? आगरा से संबंध रखते थे। प्रजा हितैषी नाम इन्होंने पत्र निकाला और 1855 में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 10वां पॉइंट हमारा तत्वबोधिनी। तत्वबोधिनी नामक पत्रिका निकाली गई 1865 में बरेली से। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका निकाली गई 1866 में मासिक रूप से लाहौर से। और वृत्तांत विलास 1867 में मासिक रूप से जम्मू कश्मीर से निकाली गई। फिर है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि कवि वचन सुधा नाम से पत्रिका निकाली 1868 में, जो कि पहले मासिक रूप से निकाली जाती थी, फिर पाक्षिक रूप से निकाली गई, फिर साप्ताहिक रूप से भी निकाली जाने लगी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा। और ये कहाँ से निकाली गई? काशी से। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने जो है 3 पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। एक का नाम है कवि वचन सुधा, एक हमारी हरिश्चंद्र मैगजीन और एक है बालाबोधनी। तो इस प्रकार से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने पत्र पत्रिकाओं उसके संपादक में अपना कार्य जो है संभाला था, यानी कि अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। जितने भी भारतेंदु युग के कवि हुए हैं, उन्होंने पत्र पत्रिकाओं के संपादन में अपना योगदान दिया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। पर 14 नंबर पॉइंट है हमारा बिहार बंधु नाम से पत्रिका निकाली 1871 ईस्वी में और मासिक रूप से पंडित केशव राम भट्ट जी द्वारा और बांकीपुर से। आगे बढ़ते हैं। हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 मासिक रूप से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा निकाली गई और काशी से ही ये निकाली गई थी। आगे बढ़ते हैं। बालाबोधनी 1874 ईस्वी में मासिक रूप से निकाली गई थी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा। और तीनों पत्रिका ये काशी से ही संपादित की गई। तो ध्यान रखना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की 1868 में जो है कवि वचन सुधा, उसके बाद हरिश्चंद्र मैगजीन 1873, बालाबोधनी 1874 और मासिक रूप से निकाली गई थी। और तीनों की तीनों काशी से ही संपादित की गई। आगे बढ़ते हैं। भारत बंधु 1874 साप्ताहिक रूप से। और संपादन किसने किया? तोताराम ने। और कहाँ से किया? अलीगढ़ से। ये आपको ध्यान रखना है। भारत बंधु भी इम्पोर्टेंट पत्रिका है, कई बार परीक्षाओं में पूछ लेते हैं। उसके बाद हिंदी प्रदीप तो है ही इम्पोर्टेंट, बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा निकाली गई, जो कि भारतेंदु युग के कवि रहे हैं, काफी प्रसिद्ध कवि रहे हैं बालकृष्ण भट्ट जी। 1877 ईस्वी में हिंदी प्रदीप का इन्होंने संपादन किया और इलाहाबाद से ये निकाली गई। आगे बढ़ते हैं। सार सुधा निधि। सार सुधा निधि नाम से जो है 1879 ईस्वी में साप्ताहिक रूप से निकाली गई कोलकाता से। आनंद कादम्बनी, जो कि इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पत्रिका है भाई परीक्षा की दृष्टि से, तो ध्यान रखना है। आनंद कादम्बनी के संपादक कौन थे? बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन जो है इसके संपादक बने। 1881 में संपादित की गई और मासिक रूप से ये निकाली जाने लगी। मिर्जापुर से ये निकाली जाने लगी। आगे बढ़ते हैं। देवनागरी प्रचारक 1882 मेरठ से। भारतेंदु इम्पोर्टेंट है भाई। जो इम्पोर्टेंट पत्रिकाएं हैं उनको तो आपको बिल्कुल रट लेना है, क्योंकि इन्हीं में से बार बार जो है परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो ध्यान रखना है आपको। भारतेंदु जो 1883 में राधाचरण गोस्वामी जी द्वारा संपादित की गई। और वृंदावन
से आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मण पत्रिका का संपादन 1883 में मासिक रूप से प्रताप नारायण मिश्र जी द्वारा किया गया और ये कानपुर से निकाली गई। तो ये ध्यान रखना है, ब्राह्मण जो है प्रताप नारायण मिश्र जी ने संपादित की 1883 में कानपुर से। काशी नाम से समाचार 1883 ईस्वी में निकाला गया और साप्ताहिक रूप से, और कहाँ से, काशी से ही। इंदु इम्पोर्टेंट है, जयशंकर प्रसाद ने भी जो है इसके संपादन में योगदान दिया था भाई। जयशंकर प्रसाद जी द्वारा भी निकाली गई थी इंदु। उसके बाद 1883 में जयशंकर प्रसाद ने शायद 1909 में निकाली थी इसको, कार्यभार संभाला था। और जो है ये मासिक रूप से निकाली गई थी पहले, और कहाँ से, लाहौर से। उसके बाद कन्याकुब्ज प्रकाश 1884 लखनऊ से निकाली गई। हिंदुस्तान 1885 दैनिक कालांकर वर्तमान में उत्तर प्रदेश है। और भारतोदय 1885 दैनिक कानपुर से निकाली गई। आर्यावर्त 1887 साप्ताहिक कोलकाता से, ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। रहस्य चंद्रिका 1888 पाक्षिक बनारस से। जो इम्पोर्टेंट नहीं है उनको भी हम एक बार जो है रीड करते हुए चलेंगे, क्योंकि परीक्षा में पता नहीं चलता कौन से पॉइंट जो है वहां पर पूछ लिया जाए। तो सभी तथ्यों को आपको ध्यान से देखना है, समझना है, इम्पोर्टेंट तथ्यों को बार बार रिवाइज करना है। और वैसे तो आपको हिंदी के सभी तथ्यों को एक बार रीड अवश्य ही करना है, क्योंकि हमें पता नहीं चलता परीक्षा में कहाँ से क्या पॉइंट पूछा जाए। तो इसलिए तथ्यों की बार बार रिवीजन करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो देखते हैं। हिंदी बंगवासी 1890 साप्ताहिक कोलकाता से ये निकाला गया। नागरी नीरद नाम से 1893 में साप्ताहिक रूप से निकाली गई थी और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी द्वारा मिर्जापुर से ये निकाली गई। आपको ध्यान रखना है, ये बद्री नारायण प्रेमघन जी द्वारा आनंद कादम्बनी और नागरी नीरद दोनों पत्रिकाएं निकाली गई। आनंद कादम्बनी जो पत्रिका है ये साप्ताहिक रूप से निकाली गई थी, लेकिन सॉरी भाई, नागरी नीरद पत्रिका साप्ताहिक रूप से निकाली गई थी। आनंद कादम्बनी जो है उन्होंने मासिक रूप से निकाली थी। और ध्यान रखना है, दोनों की दोनों पत्रिकाएं इन्होंने जो है मिर्जापुर से ही संपादित की। आगे बढ़ते हैं। साहित्य सुधानिधि 1894 मासिक रूप से काशी से। श्री वेंकटेश्वर समाचार 1895 साप्ताहिक रूप से मुंबई से निकाला गया। नागरी प्रचारणी पत्रिका 1896 में त्रैमासिक रूप से निकाली गई श्याम सुंदर दास जी द्वारा। और ये कहाँ से निकाली, काशी से। इम्पोर्टेंट है भाई, कई बार पूछा जाता है। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना भी काशी में ही हुई थी। अगर सभा की बात करें तो 1893 आ जाएगा। और जो है नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई, 1893 में। फिर उसके बाद जो है नागरिक प्रचारणी नाम से जो है पत्रिका का भी संपादन किया गया 1896 में। ये आपको ध्यान रखना है। श्याम सुंदर दास इसके संपादक के रूप में कार्य जो है इन्होंने कार्यभार संभाला था। और आगे बढ़ते हैं। समस्या पूर्ति 1897 में बांकीपुर रसिक पत्रिका 1897 साप्ताहिक रूप से कानपुर से निकाली गई। उपन्यास नाम से भी एक पत्रिका निकाली 1898 में, जो कि मासिक रूप से निकाली गई थी किशोरी लाल गोस्वामी जी द्वारा और काशी से निकाली थी। पंडित नाम से पत्रिका 1898 में और मासिक से ही निकाली गई। फिर है इम्पोर्टेंट पत्रिका सरस्वती पत्रिका, जिसने आगे चलकर जो है हिंदी के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाया था। और सरस्वती पत्रिका का संपादक किसने किया, श्याम सुंदर दास जी द्वारा 1900 ईस्वी में किया गया। इलाहाबाद से ये निकाली गई। इलाहाबाद काशी से। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका कार्यभार 1933 ईस्वी में संभाला और इसके संपादक के रूप बने भाई। ये पूछ लिया जाता है कई बार, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका का संपादन कब किया, 1930 में, सॉरी भाई 1903 में। और 1903 से लेकर के 1920 तक इन्होंने जो है
इनका कार्यभार संभाला था 1903 से लेकर के 1920 तक। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। उसके अलावा बढ़ते हैं आगे। सुदर्शन 1900 ईस्वी में मासिक रूप से निकाली गई। कहाँ से निकाली? देव मासिक रूप से काशी से निकाली और देवकी नंदन खत्री द्वारा संपादित किया गया सुदर्शन। और माधव प्रसाद मिश्र भी इसके संपादक बने थे। समालोचक इम्पोर्टेंट है। 1902 में मासिक रूप से चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है इसके संपादक बने और जयपुर से ये संपादित की गई। हितवाणी 1904 रुद्रदत्त शर्मा जी द्वारा कोलकाता से निकाली गई। सखाराम गणेश देवकर भी जो है इसके संपादक बने थे। आजकल नए नए पॉइंटों से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको सभी पॉइंट ध्यान रखने हैं। देवनागर 1907 ईस्वी में मासिक रूप से उमापति दत्त शर्मा कोलकाता से ये है संपादित की गई उमापति दत्त शर्मा जी द्वारा। यशोनंदन अखोरी भी इसके संपादक बने थे। फिर है नरसिंह 1907 में साप्ताहिक रूप से निकाली गई थी अंबिका प्रसाद वाजपेयी जी द्वारा। अभ्युदय इम्पोर्टेंट है भाई, ध्यान रखना है। 1907 में साप्ताहिक और मदन मोहन मालवीय जी द्वारा निकाली गई। और कहाँ से? प्रयाग से। फिर है इंदु 1909 में, मैंने आपको बताया था मासिक रूप से निकाली गई थी अंबिका प्रसाद गुप्त जी द्वारा और काशी से ये निकाली गई। फिर है कर्मयोगी 1909 में ही ये संपादित की गई साप्ताहिक रूप से सुंदरलाल जी द्वारा प्रयाग से। उसके बाद है मर्यादा 1909 मासिक रूप से कृष्णकांत मालवीय जी द्वारा प्रयाग से ही संपादित की गई। संपूर्णानंद व प्रेमचंद भी इसके संपादक बने थे। किसके? मर्यादा पत्रिका के। 1923 ईस्वी में इसे बंद भी कर दिया गया था इस पत्रिका को। तो ये भी आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि अगर ये पूछ लिया जाए इनमें से जो है इस पत्रिका को 1923 में बंद कर दिया गया था, तो ध्यान रखना है मर्यादा। वह कौन सी पत्रिका है जिसके संपादक के रूप में प्रेमचंद जी ने भी अपना योगदान दिया और उसे बंद कर दिया 1923 ईस्वी में? वे उस पत्रिका का नाम बताइए। तो मर्यादा। किसी भी प्रकार से तथ्यों को घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है। आपको सभी तथ्यों को बार बार रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते रहना है। सफलता का राज है निरंतर अभ्यास। और भाई अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है, लगता है आपकी परीक्षाओं के लिए ये जो है तथ्य महत्वपूर्ण है, इन्हीं पॉइंटों में से परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं, तो प्लीज वीडियो को आप लाइक करते हुए चले ताकि मुझे भी नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पत्रिका नंबर 50 है मनोरंजन। मनोरंजन 1912 ईस्वी में मासिक रूप से निकाली गई ईश्वरी प्रसाद शर्मा जी द्वारा सहापाता द्वारा से। आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर पर है प्रभा 1913 मासिक रूप से कालूराम जी खाड़वा। आगे बढ़ते हैं। बालकिशन शर्मा नवीन माखनलाल चतुर्वेदी भी इसके संपादक बने थे प्रभा पत्रिका के। कई बार पूछ लेते हैं निम्नलिखित में से बालकिशन शर्मा का जो है किस पत्रिका से संबंध रहा है? माखनलाल चतुर्वेदी ने कौन सी पत्रिका का संपादन किया है या किसके संपादक के रूप में कार्य किया है? तो ध्यान रखना है माखनलाल चतुर्वेदी और बालकिशन शर्मा नवीन दोनों ने जो है प्रभा नामक पत्रिका का संपादन किया है। आगे बढ़ते हैं। प्रताप नाम से भी 1913 में ही संपादित की गई साप्ताहिक रूप से। किसने? गणेश शंकर विद्यार्थी ने। इम्पोर्टेंट पत्रिका है, ये ध्यान रखना है, बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। गणेश शंकर विद्यार्थी की ने कौन सी पत्रिका का संपादन किया या प्रताप जो है किसने संपादित की? इस प्रकार से कई बार परीक्षाओं में हमें प्रश्न देखने को मिले हैं। PYQ के अंतर्गत जो है ये प्रश्न हमें कई बार देखने को मिले हैं, तो ध्यान रखना है। गणेश शंकर विद्यार्थी जी द्वारा प्रताप नाम से 1903 में साप्ताहिक रूप से संपादित की गई। और कहाँ से? कानपुर से। उसके बाद चांद नामक पत्रिका का संपादन किया है रामलख सहगल जी द्वारा।
सॉरी भाई। और चंडी प्रसाद हरदेश या फिर महादेवी वर्मा, इम्पोर्टेंट है भाई, पूछा जाता है महादेवी वर्मा निम्नलिखित में से किस पत्रिका की संपादक रही है? तो ध्यान रखना है चांद नामक पत्रिका के का संपादन महादेवी वर्मा जी द्वारा भी किया गया। देश नाम से पत्रिका निकाली 1920 में राजेंद्र प्रसाद ने। तो कहाँ से? पटना से। हिंदी नवजीवन नाम से पत्रिका निकाली 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने और अहमदाबाद से। माधुरी नाम से 1922 ईस्वी में दुलारे लाल भार्गव जी द्वारा लखनऊ से इसे निकाला गया और इसके वास्तविक संपादक रूप नारायण पांडे तथा कृष्ण बिहारी मिश्र थे। यानी माधुरी नाम से जो पत्रिका निकाली थी दुलारे भार्गव जी द्वारा, लेकिन इसके वास्तविक संपादक का नाम जो है रूप नारायण पांडे और कृष्ण बिहारी मिश्र जी को माना जाता है। कुछ दिनों के लिए प्रेमचंद शिव पूजन साहिब भी इसके संपादक बने थे। समन्वय समन्वय नाम से पत्रिका निकाली माधव नंदन ने और 1922 ईस्वी में। कोलकाता से आगे बढ़ते हैं। मतवाला इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से भाई। मतवाला के संपादक कौन थे? महादेव प्रसाद से सेठ इसके संपादक बने। 1923 ईस्वी में इसे संपादित किया गया और कोलकाता से इसे निकाला। और सबसे अधिक पूछा जाता है निराला जी के बारे में। निम्नलिखित में से निराला जी इनमें से किस पत्रिका से संबंध रखते हैं? तो मतवाला नामक पत्रिका इन्होंने निकाली थी। मतवाला पत्रिका का मोटो भी था भाई, पीते हैं जो साधक उनका प्यारा है मतवाला, इस प्रकार से एक मोटो भी था। निराला इम्पोर्टेंट है इसके अंतर्गत। मतवाला नामक पत्रिका का संपादन किया निराला जी ने। साथ ही शिव पूजन साहिब जी भी जुड़े। नवजात लाल श्रीवास्तव जी भी इसके संपादक रहे। फिर है कल्याण पत्रिका 1925 मासिक रूप से प्रयाग से निकाली गई। यह हिंदी की सबसे अधिक लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका थी, ये भी ध्यान रखना है आपको। बढ़ते हैं विशाल भारत 1928 मासिक रूप से बनारसी दास चतुर्वेदी जी द्वारा ये कोलकाता से निकाले गई। आज्ञे और श्री राम भी इसके संपादक बने। ध्यान रखना है बनारसी दास चतुर्वेदी की पत्रिका का नाम बताइए। विशाल भारत। तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। हंस 1900 है भैया 1930 ईस्वी मासिक रूप से प्रेमचंद जी द्वारा निकाली गई। काशी से शिवदान सिंह चौहान और अमृत राय भी इसके संपादक रहे। आगे बढ़ते हैं। जागरण पत्रिका का संपादन किया शिव पूजन सहाय ने और ये बनारस से निकाली गई थी। 1932 ईस्वी का समय था। प्रेमचंद जी का इसे संरक्षण प्राप्त था और इसे छायावाद का घोर सार्थक पत्र कहा जाता था। सॉरी भाई, छायावाद का घोर समर्थक पत्र भी इस पत्र को कहा जाता था। किसको? जागरण पत्र को। तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। साहित्य संदेश 1937 ईस्वी मासिक रूप से गुलाब राय जी द्वारा आगरा से निकाला गया। इम्पोर्टेंट है ये भी परीक्षा की दृष्टि से। साहित्य संदेश का संपादन किसने किया? गुलाब राय जी ने। और कहाँ से? आगरा से। करमवीर माधव सप्रे जबलपुर से। माखनलाल चतुर्वेदी ने भी इसका संपादन किया। आज नाम से पत्रिका निकाली 1920 ईस्वी में बाबूराव शिव पराड़कर। एक सेकंड। बाबूराव शिव पराड़कर जी द्वारा आज नामक पत्रिका निकाली गई। तो आज नाम से पत्रिका किसने निकाली? ध्यान रखना आपको। और कब निकाली? 1920 ईस्वी में। कहाँ से? वाराणसी से। कोलकाता समाचार पत्र 1914 ईस्वी में अमृतलाल चतुर्वेदी जी द्वारा कोलकाता से ही निकाला गया। कोलकाता नाम से भी एक समाचार पत्र निकला था। स्वतंत्र नाम से भी निकाला गया 1920 में अंबिका दत्त वाजपेयी जी द्वारा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। गांधी जी के असहयोग आंदोलन का समर्थन करने वाला पत्र था कौन सा? स्वतंत्र। ये पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र गांधी जी के असहयोग आंदोलन का समर्थन करने वाला था? तो ध्यान रखना है स्वतंत्र। दैनिक श्री कृष्ण दत्त पालीवाल जी द्वारा निकाला गया सैनिक नाम से भी। और कहाँ से? आगरा से। आगे भी इसके संपादक रहे।
देखते हैं आगे रूपाप। रूपाप भी कई बार पूछा जाता है। सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा इसे संपादित किया गया 1938 ईस्वी में। कालकांकर से आगे बढ़ते हैं। सारथी 1942 जबलपुर से निकाला गया। प्रतीक 1947 अज्ञे जी ने संपादित किया। कहानी 1950 श्रीपत राय जी द्वारा संपादित की गई। नए पत्ते 1923 ईस्वी लक्ष्मीकांत वर्मा व राम स्वरूप चतुर्वेदी जी द्वारा निकाला गया। नए पत्ते। आगे बढ़ते हैं। नई कविता 1954 ईस्वी में 1954 ईस्वी में जगदीश चतुर्वेदी व राम स्वरूप चतुर्वेदी जी द्वारा संपादित की गई। नई कविता नाम से पत्रिका कई बार पूछ लेते हैं। जगदीश चतुर्वेदी। नई कविता के संपादक कौन थे? तो जगदीश चतुर्वेदी का नाम ज्यादा आता है। इनको ही आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। निकष नाम से धर्मवीर भारती जी द्वारा और लक्ष्मीकांत वर्मा जी द्वारा पत्रिका निकाली गई। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वीणा शांति प्रिय द्विवेदी इंदौर से संपादित की गई। लहर प्रकाश चंद्र जैन अजमेर से और मधुमती जो है राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर से जो है संपादित की गई। आगे बढ़ते हैं। आलोचना नामक पत्रिका त्रिमासिक रूप से निकाली जाती थी और किसके द्वारा संपादित की गई? नामवर सिंह जी द्वारा। और कहाँ से? दिल्ली से। ध्यान रखना आपको। कथा का कथांतर त्रिमासिक पत्रिका थी। अमर गोस्वामी जी द्वारा संपादित की गई। नई कहानियां मासिक पत्रिका थी। भैरव प्रसाद गुप्त इलाहाबाद से संपादित की गई। कै ख ग त्रिमासिक रघुवंश जी ने संपादित की गई। एक सेकंड में कुछ और रहती है हमारी, थोड़ा जल्दी जल्दी देखने को की कोशिश करेंगे इनको भी हम, क्योंकि जितने भी मैंने आज की क्लास में ये पत्र पत्रिकाएं कराई है उनमें से ही परीक्षाओं में आपको कम से कम 5 से 10% अवश्य ही देखने को मिलेंगे। या तो पत्रिका का संपादन कब हुआ ये पूछ लिया जाता है, या फिर किस प्रकार की थी, या फिर किसने संपादित की, या कौन कौन जुड़े हुए थे। तो ये सभी तथ्य जो है पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना है। कथन रमेश उपाध्याय व राम कुमार वर्मा नई दिल्ली से। कल्पना नाम से पत्रिका मासिक रूप से निकाली गई। बद्री प्रसाद विशाल हैदराबाद से। धर्मयुग नाम से पत्रिका धर्मवीर भारती जी ने निकाली साप्ताहिक रूप से और मुंबई से। इम्पोर्टेंट है ये परीक्षा की दृष्टि से, ध्यान रखना है। नई धारा त्रिमासिक उदयराज सिंह पटना से। पहल नामक पत्रिका त्रिमासिक थी भाई ज्ञान रंजन जबलपुर से। पहल नाम से पत्रिका भी जो है काफी इम्पोर्टेंट रही है परीक्षा की दृष्टि से, काफी बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। मंच मंच नाम से त्रिमासिक पत्रिका निकाली राकेश वत्स ने अम्बाला से। संचेतना नाम से पत्रिका निकाली भाई मासिक रूप से महीप सिंह ने। ये भी इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, काफी बार पूछी जाती है। संचेतना किसने नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? तो महीप सिंह ने, तो ध्यान रखना है। उसके अलावा सारिका सारिका नाम से पत्रिका का संपादन किया कमलेश्वर जी ने, और जो है ये मासिक रूप से निकाली गई थी। फिर है नटरंग त्रिमासिक रूप से निकाली गई थी नेमी चंद्र जैन जी द्वारा। फिलहाल नाम से त्रिमासिक रूप से अभयदेव सूर्यगढ़ मुंगेर से ये निकाली गई। बीज निकेतन व महेश्वर पटना से निकाली गई। वाम नाम से पत्रिका त्रिमासिक रूप से चंद्रभूषण तिवारी जी ने निकाली। स्वर्ण सेवा त्रिमासिक रूप से किशन चंद्र चौधरी ने जो है निकाली थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट पत्रिका का नाम है दीपक, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, कई बार पूछी जाती है। निम्नलिखित में से नागार्जुन जी का किस पत्रिका से संबंध रहा है? तो ध्यान रखना है। दीपक नाम से पत्रिका निकाली नागार्जुन जी ने। और ज्ञानोदय कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर कोलकाता से निकाली गई थी भाई। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वसुधा मासिक रूप से निकाली गई हरिशंकर परछाई ने, और कहाँ से? जबलपुर से। उसके बाद साक्षात्कार सोमदत्त भोपाल से। विकल्प श्लेष मटियानी इलाहाबाद से। कथादेश
प्रभाकर क्षेत्रीय कोलकाता से, नव भारत टाइम्स अक्षय कुमार जैन दिल्ली से, और फिर है दीनमान रघुवीर शाही दिल्ली से, राजस्थान पत्रिका निकाली कपूर चंद कुलिश जयपुर से, और दैनिक भास्कर समाचार पत्र निकाला कमलेश्वर ने उदयपुर से। अणिमा शरद चंद्र अणिमा नाम से पत्रिका निकाली शरद देवरा ने, और कहाँ से, कोलकाता से। तो आज की क्लास में हमने लगभग जो है 100+ पत्र पत्रिकाओं के बारे में समझा है कि उसके संपादक कौन रहे, प्रकाशन वर्ष क्या रहा, और कहाँ से संपादित की गई। कई तथ्यों को हमने जो है एक पॉइंट से जोड़ करके हमने कई तथ्यों को कंप्लीट किया है, तो ध्यान रखना है। तथ्यों की बार बार रिवीजन ही आपको सफलता दिलाएगी। सफलता का राज है निरंतर अभ्यास। इसी उद्देश्य के साथ हम जो है आगे बढ़ते रहेंगे, अधिक से अधिक तथ्यों की रिवीजन करते रहेंगे। एक बार अंत में फिर मैं आपको कहना चाहूंगी, प्लीज वीडियो को आप लाइक शेयर अवश्य किया करो, ताकि मुझे भी नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको किस प्रकार की क्लास चाहिए, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप जो है सजेशन आप अगर मुझे दोगे, तो मैं उसी प्रकार की वीडियो आपके सामने लेकर के आने की पूरी कोशिश करूंगी। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ।